हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आईवीसी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या आप बोल सकते हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन थी बेसिकली। पूरा ये अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन हम लोग किस बेसिस से बोल सकते हैं कि ये अर्बन सिविलाइजेशन है? जो इसका जो घर था बेसिकली, और जो इसका ग्रिड पैटर्न था, और जो उनके द वे ऑफ लिविंग ये लोग जो रह रहे थे, उसको देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो बेसिकली आपको अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है। तो और इनकी जो भी इसका जो भी साइट्स मिला है, और जो वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन की जो भी जो इनका हाउस वगैरह था, उन सब पे ऐसा महसूस होता है कि ये जो सिविलाइजेशन था वो आप बोल सकते हैं कि अर्बन सिविलाइजेशन को, मतलब बेसिकली ये आपको इंडिकेट करता है। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम कुछ देखते हैं थोड़ा सा, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हल्का सा आपको बताता हूँ। ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका जो अप्रॉक्स जो टेन्योर लिया जाता है वो आप मान लीजिए 2700 से लेकर के 1750 तक, 1750 बीसी। बीसी में जो डेट है वो आपको रिड्यूस, आपको बेसिकली आपको हो रहा है। ये आपको कंसेप्ट पता होगा, आई होप सो। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो करता है, वो अपने पीक स्टेज पे पहुंचता है, और लास्ट में वो डिक्लाइन हो जाता है। तो हम उसको देखेंगे कि आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन क्यों है, और इसका पीक कैसे हुआ, और ये डिक्लाइन कैसे हुआ। क्या आप सोच पा रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, अप्रॉक्स 700 एंड प्लस 250 ईयर्स, अप्रॉक्स मान लीजिए कि 1000 ईयर की सिविलाइजेशन अचानक डिक्लाइन हो जाती है, कैसे? क्या आप सोच पा रहे हैं? आपको एक मिनट का समय देता हूँ, आप सोचिए, 5 पॉइंट लिखिए, आखिर कौन कौन सा रीजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपने इसको लिखा होगा। ठीक, ये प्रोसेस आप इसको फॉलो करेंगे, फ़ायदा होगा आपको, सेहत के लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको ज़रा लिखना स्टार्ट करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। लिखिए, टॉपिक हेडिंग बनाइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस पूरा लिखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, TION। ठीक है, लिखिए इसके बाद थोड़ा सा। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आई होप कि आप इसको पेन और पेंसिल लेकर बैठे होंगे। लिखिए इसको ऐसा। द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट was available by 1817, 1870। The information about civilization of Indian subcontinent was available by 1817, but there was no attempt of exploration in 1920. Archaeological Survey of India, under the chairmanship of the John Marshall, decided to go for excavation.
full stop. The task of excavation was given to two Indian archaeologists. Dayaram Sahni and R.D. Banerjee. As such, in 1921, Dayaram Sahni excavated Harappa. In 1921, Dayaram Sahni excavated Harappa, and R.D. Banerjee excavated Mohenjo-daro in, आपको इसके आगे डेट आपको फिल करना है, कब उसको एक्सकेवेट किया है मोहनजोदारो को R.D. बनर्जी ने। आपका थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा एक्टिव रहेगा लेक्चर में, ठीक है। वहाँ पर ब्रैकेट लिखिए, इसको आपको सर्च करके आपको खुद फिल करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपको सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आपने हेडिंग में लिखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं कुछ आपको डिक्टेट किया हूँ कि जॉन मार्शल के चेयरमैनशिप पे इन लोगों ने एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट किया। दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी ने इसको, मतलब R.D. बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा और R.D. बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोजा है। मैं उसमें एक आपको ब्लैंकेट कर दिया हूँ कि आपको, मतलब एक ब्लैंक दिया हूँ कि आपको सर्च करना है उन्होंने मोहनजोदारो को उन्होंने कब सर्च किया है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने टाइमिंग लिख लिया होगा 2700 से लेकर 1750 तक, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन हाँ, जब अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसकी साइट्स है, ठीक है। कौन सी साइट्स कहाँ पर है वो आपको यू मस्ट नो, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो, ठीक है। एक थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं, थोड़ा सा आई होप कि आप इसको समझ रहे हो अगर आपने डायरेक्शन में पढ़ा होगा। यहाँ ये वो कलर अच्छा था, ठीक है। ये देखिए, ये आपको नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ में है ये आपको क्या है, मांडला है, MANDLA, मांडला। ये आपको जम्मू कश्मीर में है, MANDLA, मांडला। ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा फैला हुआ था, ठीक है। और साउथ में क्या आपको, दाइमाबाद। ये कहाँ है आपको आज के डेट में, आज का प्रेजेंट डेट महाराष्ट्र, दाइमाबाद। और आपको वेस्ट में कहाँ है आपको, सुक्ता गेंदोर। क्या है, सुक्ता, सुक्ता गेंदोर, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, रिकॉल करिए, बिना देखे आंख को बंद करिए। नॉर्थ में क्या है, मंडला है जो आपको जम्मू कश्मीर में है। साउथ में क्या है, देखना नहीं आपको बिल्कुल भी, क्या है, दाइमाबाद है, ये आपको महाराष्ट्र में है। ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर है, ये आपको कहाँ पर आपको है, यूपी में है। सुक्ता गंडोर ये आपको कहाँ पर है, ये आपको वेस्ट में है, ठीक है। ये आपको चार हो गया बेसिक, जो इसका आपको एक तरह बोल सकते हैं, इसका चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली। नॉर्थ में आपको कहाँ है, बोलिए, मंडला। ईस्ट में क्या है, बोलो भाई, आलमगीरपुर। साउथ में क्या है, दाइमाबाद। और वेस्ट में क्या है, सुक्ता गंडोर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ थोड़ा सा कलाकारी किया जाए। हालांकि पूरा इंडिया का मैप बनाना बहुत मुश्किल है इसके अंदर। अभी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ क्या पूरा इंडिया मैप बन पाएगा वन टाइम में। इसमें तो कितना ज़्यादा स्पेस नहीं रह पाएगा, मतलब फिर भी कोशिश तो की जा सकता है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
मान लीजिए रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम है, इसको ऐसे आप मान लीजिए रफ है, ठीक है फिलहाल के लिए। बाकी आप अपने से खुद से काफ़ी अच्छे से बनाइए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, मांडला है, आप इसको बनाइए अच्छे से। आप इसको, ये क्या है, मांडला लिखिए आप इसको, या आपको उसके बगल में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान भी जा रहा है, यहाँ से ना उस समय का पाकिस्तान भी यही था, ठीक है। बाकी इतना बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि इसके हिसाब से तो ठीक है। आपने लिख लिया मांडला, आपने लिख लिया जम्मू कश्मीर, लिखिए ब्रैकेट में। ये आपको हड़प्पा है, हड़प्पा लिखिए इसको, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पंजाब लिखिए, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है ये आपको हड़प्पा। उसके बाद लिखिए जा करके, यहाँ पर आपको कोड दीजिए, कोट कोट दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपको चाणूक दारू है, लिखिए CHANNU, चाणूक दारू, ठीक है। चाणूक दारू आपको हो गया। अब देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या है, रोपर लिखिए, ये आपको रोपर है, ROPR, रोपर लिखिए, पंजाब, इंडिया इंडिया के पंजाब में है ये। और यहीं पे क्या है आपको, यहाँ पे कुछ राखीगिरी, सबसे बड़ी साइट्स है ये इंडिया में, RKHI, राखीगिरी, ठीक है। ये आपको कहाँ है, आपको लिख लीजिए, आप हरियाणा लिख लीजिए आप इसको, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ठीक है। और आगे लिखिए इसमें जाकर के आप, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, इसको मिटाना ज़रूरी है। ना उसके काम नहीं चलेगा ये, अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसको आगे लिखिए आप, जैसा एक दो सिटी और हमें लिखना है। आलमगीरपुर आपने यहाँ पे लिख लिया होगा, आई होप सो, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए जाके कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है, ये आपको लोथल है, पोर्ट सिटी है ये, लोथल गुजरात लिखिए। यहाँ पे आपने लिखा होगा दायनाबाद, ये आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको रंगपुर है, रंगपुर भी आपको है, ठीक है। चलिए, उसका मोहनजोदारो आपने लिखा था यहाँ पे जाकर के, ये आपको मोहनजोदारो है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि मैंने पूरा अप्रॉक्स मतलब अब मैं आपको सारा साइट में आपको लिखा दिया हूँगा। चलिए आगे बढ़ते हूँ।
ठीक है, लिखिए आपको जैसा इंपॉर्टेंट साइट लिखिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए आप थोड़ा सा। कुछ साइट्स और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखिए। लिखिए हड़प्पा, लिखिए हड़प्पा, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट सा। हड़प्पा लिखिए, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में था। मुठ गुमरी डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, मुठ गुमरी डिस्ट्रिक्ट में आपको है, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए। और इसको किसने खोज किया है? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसको खोजा है। किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने इसको खोजा है। कब खोजा है? 1921 में खोजा है, 1921 में। ठीक है, आपने हड़प्पा लिख लिया। आगे बढ़ता हूँ फटाफट। अब लिखिए कालीबंगन, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। लिखिए ये आपको लिखिए कालीबंगन। क्या है कालीबंगन? ये आपको कहाँ पर आपको है? ये आपको लिखिए राजस्थान में है, हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। लिखिए राजस्थान, हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या होता है कालीबंगन का? लिखिए ब्लैक बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स। अब लिखिए डिस्कवर किसने किया? फटाफट लिखिए था, डिस्कवर किसने किया इस साइट को? लिखिए बीबी लाल, लिखिए इसका बीके थापर और ए घोष, ए घोष। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते फटाफट। फास्ट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्त, उससे काम नहीं चलेगा। लिखिए रंगपुर, आपको इसका स्टेट बताना है। लिखिए स्टेट कौन सा है, आपको उसके बारे में बताता है, फिल इन द ब्लैंक है। लिखिए डिस्कवरर, लिखिए, लिखिए एस आर राव। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका चुपचाप से आंसर देना भाई, बहुत फायदा होगा आपको। एस आर राव ने क्या कहता है? एक्सकेवेट किया था। तो रंगपुर कहाँ है? ये स्टेट आपको पता कर, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसको डिस्कवर किसने किया था? तो एस आर राव ने। आगे बढ़ते हैं। जब ये पढ़ाने के बाद आप उसको फिर से जो क्वेश्चन पूछा उसको खुद से आपको लिखना है। अगर आपने अभी नहीं लिखा ना, फिर आप तो दोबारा कभी नहीं लिख पाएंगे। इसी को आप याद रखिएगा आप। लिखिए रोपर, लिखिए ये कहाँ पे है? ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। इसका स्टेट आपको खुद से लिखना है। लिखिए स्टेट, आप फिल इन द ब्लैंक डालिए, स्टेट कौन सा है। डिस्कवर इसको किसने किया था? लिखिए ऐसा योगादत्त शर्मा, योगादत्त शर्मा। इसको हम वाई डी शर्मा ही बोलते हैं। लिख लीजिए इसको। उसके बाद लिखिए आप बनावली, लिखिए बनावली, बनावली। क्या आपको बनावली, ठीक है, बनावली जो है ये आपको याद रखने वाला है। ये आपको बोल सकते हैं कि ये आपको कहाँ पर बनावली, बेसिकली आपको सोचिए जैसा। मैं आपको अभी इमेज में मैं आपको अभी बताया था शायद, मैं आपको बेसिकली अभी बताइए, ठीक है। तो आपको सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडिया की, कहाँ पर? सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन भारत में। तो पहली कौन है? लिख लीजिए, लिख लीजिए राखीगिरी। कौन सा है? राखीगिरी, राखीगिरी। ये आपको बिगेस्ट साइट है कहाँ पे? भारत में। इसको याद रखिएगा, इंडिया में है सबसे बड़ी साइट आपको राखीगिरी, जो कि आपको कहाँ पर? आपको हरियाणा में है। बानावली कहाँ पर है? इसको आपका स्टेट आपको खुद बताना है। लिखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, वाई डी शर्मा, ठीक है। इसका डिस्कवर यही है आलमगीर। आपको पता ही है, स्टेट आपको यूपी है। लिखिए उसका धौलावीरा, लिखिए। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा धौलावीरा के बारे में, धौलावीरा के बारे में, ठीक है। जेपी जोशी और आर एस बिस्ट, लिखिए जेपी जोशी और आर एस बिस्ट।
राखीगिरी को किसने, जो जो उसका डिस्कवरर कौन है, आपको उसको बताना है, आपको राखीगिरी के बारे में। चलिए, हम लोग इंपॉर्टेंट आई होप कि हमने कवर अप कर लिया है आपको साइट्स किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, जहाँ पर आपने हड़प्पा लिखा है वहाँ पर जाकर लिखिए वो फेमस किस लिए था, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको फेमस था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में जाके लिखिए जाकर के, अगर आपने मोहनजोदाड़ो से मैप को लिखाया नहीं हो तो इसमें जाके लिखिए कि यहाँ पर एडवांस टाउन प्लानिंग, पहला पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए ग्रेट बाथ। थर्ड पॉइंट लिखिए आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इसको लिखिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, जो कहाँ पर क्या क्या चीज़ पाया गया, ये भी बहुत मतलब बेसिकली पूछता है। तो पहला लिखिए मोहनजोदाड़ो लिखिए आप, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। मोहनजोदाड़ो में आपको ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी मिला है। ठीक है, सील ऑफ मदर गॉडनेस मिला है। थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको। चौथा पॉइंट में लिखना है पशुपति, वो भी 3 हेडेड वाला आपको मिला है, कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और पांचवा पॉइंट लिखिए ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, आपको मोहनजोदाड़ो से आपको मिला है। ठीक है, और बियर्ड मेल भी आपको यहीं से मिला है, कहाँ से, आपको मोहनजोदाड़ो से। कितना पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गया। पहला ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, सील ऑफ मदर गॉडनेस, पशुपति 3 हेड्स वाले, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स, और आपको मैं 7वां पॉइंट बताया आपको बियर्ड मेल। ये आपको मोहनजोदाड़ो खत्म। ठीक है, इसका आपको स्टेट आपको सॉरी आपको इस पता करना है कि मोहनजोदाड़ो का आपका लोकेशन, आपका प्रेजेंट डे क्या है और किसने डिस्कवर किया था, इसका लोकेशन कौन सा है आपका प्रेजेंट डे में, इसको डिस्कवर किसने किया था, और उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या नाम था। ठीक है, वो आप खुद से लिखिए। आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन हाँ आप अपने ओर से अपने कॉपी में पक्का से लिखिए। ठीक है, लिखिए चाणक्यदारो। यहाँ पे आपको, यहाँ पर चाणक्यदारो में आपको कोई आपको सिटाडल आपको नहीं मिला है बेसिकली। यहाँ पर लिपस्टिक, कॉम, मेकअप की सामान आपको मिला है, इसको आप लिख लीजिए, लिपस्टिक, कॉम वगैरह। ठीक है, मिरर वगैरह। ठीक है, जो भी मेकअप किट्स वगैरह वो सब आपको चाणक्यदारो से आपको मिला है। ठीक है, आपको इसका बताना है कि ये कहाँ पर है, इसका लोकेशन चाणक्यदारो का। हम लोग बढ़ते हैं आगे। कालीबंगन में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या था, ब्लैक बेंगल्स था। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या पाया गया है, प्लोक फील्ड पाया गया है, इसको लिखिए पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट लिखिए वुडन फेरो मिला है आपको। 7 फायर अल्ट्रे मिला है आपको यहाँ से कालीबंगन से। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखिए बोथ सिटाडल एंड लोअर टाउन वाज बॉर्डर, यहाँ पर था, कहाँ पर आपको, कालीबंगन में। ठीक है, और बोन्स ऑफ केमल भी आपको यहाँ से आपको मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन खत्म हो गया। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए लोथल, लिखिए फटाफट थोड़ा सा, आपको इसका स्टेट बताना है। वहाँ पे लिखिए स्टेट, और वहाँ पे ब्लैंक दीजिए आगे, और लिखिए इसको डिस्कवरर, वहाँ पे भी ब्लैंक दीजिए, और इसको दोनों को आपको पता करके बताना है इसको किसने किया है। लिखिए इंपोर्टेंस फॉर, आखिर वो क्या क्या इंपोर्टेंस वहाँ पर था। लिखिए ट्रेडिंग टाउन्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, जो सिटी जो था वो आपको 6 ग्रिड में आपको डिवाइडेड था, लिखिए तीसरा पॉइंट में। चौथा पॉइंट लिखिए जो हाउस जो इंट्रेंस था वो मेन स्ट्रीम में, मतलब बेसिकली आपको ओपन हुआ करते थे। ये लोथल का एक बहुत ही डिफरेंट फीचर है, मतलब और सबके इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मतलब जो भी हाउस इंट्रेंस थे। ठीक है, ये आपको मेन स्ट्रीम, मतलब ये आपको ओपन हुआ करते थे। देखिए जो बरियल्स था मेल और फीमेल का वो सेम सेमेंट्री में था, मतलब एक तरीका से। ठीक है, आपको क्या, ये क्या हो गया, आपको लोथल का आपको इंपोर्टेंस हो गया। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो कवर कर लिया हूँ, चाणक्यदारो कवर कर लिया हूँ, कालीबंगन कवर कर लिया हूँ, लोथल कवर कर लिया हूँ। ठीक है, ये जो आपको बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट आपको बेसिकली आपको साइट था, इसका नाम आपको कुछ बता रहा हूँ। एक जगह लिखिए थोड़ा धोलावीरा के बारे में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको 2021 में शायद ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, यहाँ धोलावीरा में सबसे अलग क्या है, जैसे कि अगर आप देखेंगे इंडस वैली को तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपको अपर में है, ये आपको लोअर में है। ठीक है, ये आपको ईस्ट में है, ये आपको क्या है, वेस्ट में है। ठीक है, तो जो 3 लेयर की मतलब 2 लेयर की प्लानिंग था, एक आपको वेस्ट में, एक आपको ईस्ट में है। ठीक है, एक आपको अपर में, एक आपको लोअर में है। लेकिन धोलावीरा में क्या पाया गया कि वो 3 लेयर ऑफ मतलब टाउन प्लानिंग मतलब बेसिकली है। ठीक है, इसलिए फेमस आपको धोलावीरा। लिखिए थोड़ा सा, जैसा धोलावीरा को आप हेडिंग डालिए, लिखिए 3 लेयर ऑफ प्लानिंग।
It considered as the most advanced site of Indus Valley civilization. सेकेंड पॉइंट है, it considered as the most advanced site of the Indus Valley civilization as it is only town which had 3 layer of planning. सेकेंड पॉइंट आई होप आपने लिख लिया होगा. थर्ड पॉइंट लिखिए, as per the historian middle layer of the town is believed to be the garrison town. As per the historian middle layer of the town is believed to be the garrison town. garrison का स्पेलिंग लिख देता हूँ, GARRISON, garrison town. Garrison town. The interesting feature of the Dholavira is presence of radial channels for the irrigation. The interesting feature of Dholavira is presence of radial channels for irrigation. उसका चौथा पॉइंट लिख लीजिए, रिसेंटली धोलावीरा वाज गिवन यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आपको बात पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट्स है जिसको कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको मिला है. ठीक है, ये आपको क्या है, धोलावीरा. आपको इसका स्टेट बताना है और इसका डिस्कवरर कौन था. ठीक है, धोलावीरा के बारे में. आई होप कि मैंने आपको इंपोर्टेंट साइट बता दिया हूँ. साइट्स में आपको दो चीज़ याद रखना है, एक वो डिस्कवर कब हुआ है, उसका डिस्कवरर कौन है, मतलब एक पहला पॉइंट हो गया, और वो कौन से आज का उसका लोकेशन क्या है और किस लिए वो फेमस था. बस 3 चीज आपको याद रखना है, आपका काम आपका हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. एक और साइट लिखिए, जैसा रंगपुर लिखिए, रंगपुर. रंगपुर लिखिए. इन रंगपुर एंड लोथल स्ट्रेच राइस was cultivated but not in the other part of the Indus Valley civilization. In Rangpur and Lothal stretch rice was cultivated but not in the other part of the Indus Valley civilization. चलिए आगे बढ़िए. मुझे लगता है कि आज हम लोग इतना ही कर पाएंगे क्योंकि समय हमें परमिट नहीं कर रहा आगे बढ़ने के लिए. आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटी सिस्टम कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा था, वहाँ पर रिलीजन कैसा था, उसका देखेंगे. उसके बाद लास्ट में उसका डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आई होप सो कि मैंने जो पढ़ाया हूँ ये आपने इसको लिखा होगा. बिना अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिखेंगे नहीं तो फिर वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसको बाद में आपको रिवाइज करना पड़ेगा. यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ताकि आपके माइंड में स्टिक हो जाए ये सब बातें. क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको समझना भी है और आपको याद भी करना है. दोनों चीज़ करना है, एक चीज़ में काम नहीं चलेगा भाई. ये बात बिल्कुल क्लियर है. आपको याद भी करना है और आपको समझना भी है. ठीक है, तो ये था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने इसको स्टार्ट किया है. आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगा. उसके बाद मैं फिर आपको इससे क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा, फिर करीब 100 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको कितना किससे आपको घटना चाहिए से. बाकी और अपनी ओर से भी आप एफर्ट डालिए. ठीक है, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा. ठीक है, और बस यही है दोस्त, बाकी काम करना है और क्या भाई. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.